पंजाब के एजुकेशन लेवल को बेहतर करने के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को बेहतर शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए किसी दूसरे देश में भेजा गया है। 36 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल हैं, उनका पहला बैच इस वक्त सिंगापुर में है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब सरकार ने अपने खर्च पर इस बैच को भेजा है। इसके पीछे क्या सोच है, भविष्य की क्या प्लानिंग है, बात करने के लिए हमारे साथ पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस साहब मौजूद हैं। बैस साहब, क्या सोच है इस पूरी ट्रेनिंग के पीछे और क्या आप आगे फ्यूचर की प्लानिंग करके चल रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, पंजाब के इलेक्शन में जब वो पंजाब की जनता के बीच में गए थे तो उन्होंने बहुत सारी गारंटीज दी थी। उनमें से एक गारंटी ये थी कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, पंजाब के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट और बल्कि प्राइवेट से भी बढ़िया करेंगे। हम अपने टीचर्स को विदेशों से ट्रेनिंग दिलाएंगे। और ये मेरे लिए मान वाली बात है कि शिक्षा जैसे महकमे की जिम्मेदारी मेरे मुख्यमंत्री ने मुझे दी और 10 महीनों में आज हमारे लिए अचीवमेंट की बात है कि आज हमारा जो पहला बैच है 36 प्रिंसिपल्स का, पूरे पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स लाइक फाजिलका जो बिल्कुल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्कूल है वहाँ से, पठानकोट, हिमाचल बॉर्डर, ऐसे 36 स्कूलों के प्रिंसिपल आज सिंगापुर रवाना हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद उनको फ्लैग ऑफ किया, उन सब से बात की और उनमें एक बहुत बड़ा जोश था। तो उनको पहली बात तो ये लग रहा था कि ये सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब सिफारिश होगा, सिर्फ ये कहीं एक सिर्फ दिखावे के लिए। पर 36 के 36 का सिलेक्शन मेरिटोरियस, बिल्कुल टोटली ऑन मेरिट हुआ है। सेकंड, उनमें ये लग रहा था कि ये पहली सरकार है जिसने अपनी गारंटी 10 महीने में पूरी कर दी। अक्सर सरकारें बिल्कुल जब अखीर के वक्त आ जाता है तब करती हैं। नंबर तीसरा, वो जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल के कलीग्स में, उनके स्टाफ में, उनके परिवार में, उस स्कूल के बच्चों में और उस स्कूल जो जिस शहर या जिस गांव में वो स्कूल है उसमें एक बहुत बड़ा क्रेज है कि ये वो वाला स्कूल कहलाएगा कि इस स्कूल का प्रिंसिपल सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आया है। तो मुझे लगता है ये 36 एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे और ये सिंगापुर के उस इंस्टीट्यूट में गए जो वर्ल्ड रिनोन्ड है, जो पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है, जिसका नाम है ट्रेनिंग के लिए प्रिंसिपल्स एकेडमी। और उद्देश्य ये है कि आज एजुकेशन बहुत तेज़ी से बदल रही है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तो अगर हमें अपने सरकारी स्कूलों को एट पार लेकर आना है प्राइवेट के और एट पार लेकर आना है ग्लोबल एजुकेशन के, तो हमें एक्सपोजर की ज़रूरत है। और ये एक अच्छी शुरुआत है और इट्स जस्ट अ बिगनिंग। ये 36 यहीं एंड नहीं होंगे, मार्च में और भी जा रहे हैं और हम अपने, हमारी कोशिश है, हमारा लक्ष्य है अपने हर प्रिंसिपल को फॉरेन ट्रेनिंग दिलवाना। और इसके अलावा सिंगापुर के अलावा हमारी यूके, यूएस, कनाडा और जहाँ जहाँ भी अच्छा काम हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ जहाँ भी कुछ सीखने के लायक है, बहुत अच्छा है, वहाँ हम अपनी टीम्स को भेजेंगे, प्रिंसिपल्स को भेजेंगे। अच्छा, सीएम साहब ने सुबह एक बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह हम फिनलैंड भी भेजेंगे। तो क्या आगे कमिंग जो मंथ्स हैं उनमें फिनलैंड भी हमारे बैच जाएंगे? बिल्कुल, फिनलैंड में भी बात चल रही है, कनाडा से भी बात चल रही है, यूएस के साथ भी बात चल रही है। यूएस के एम्बेसी के जो लोग हैं वो थर्सडे को हमें मिलने आ रहे हैं। तो कहीं भी ग्लोबल पार्टिसिपेशन सेल हमने क्रिएट कर दिया और पूरी दुनिया में वी आर ओपन। और देश में भी कहीं भी अच्छा काम हो रहा है, मुझसे सीखना चाहते हैं, हम अपने टीचर्स को, हम अपने हेड मास्टर्स को, हेड टीचर्स को, देश में IIM अहमदाबाद, IIM नागपुर, वहाँ से भी ट्रेनिंग दिलवाने की सोच रहे हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेसेस वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाने की सोच रहे हैं, ताकि हर टीचर एम्पावर हो सके। और ये इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जहाँ हमें अपने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, वहीं हमें अपने टीचर्स में मोटिवेशन और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनका एक्सपोजर उनको ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा सर, एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग जब चुनाव में उतरे थे तो आपके मैनिफेस्टो में भी आपने दावा किया था और दिल्ली का एजुकेशन मॉडल आपने पेश किया पंजाब के लोगों के सामने और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तभी उन्होंने इतनी बड़ी आपको बहुमत के साथ जीत दिलाई। तो आप मानते हैं कि एजुकेशन अभी तक जो लेवल है पंजाब का, उसको बेहतर करने में ये जो ट्रेनिंग है विदेशों में भेजने की, ये काम आएगी? और दूसरी बात, पीछे के कुछ सालों में क्या हम माने कि शिक्षा के स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ, उसको आप बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। टीचर ट्रेनिंग एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अगर आपको अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, दिल्ली में भी जब हमने स्टडी किया तो यही था कि वहाँ शिक्षा ट्रेनिंग जो थी, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी, उसमें उससे बहुत बड़ा मैसेज भी गया और वो जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने आकर अपने स्कूल में बहुत शानदार बदलाव किए हैं। सो वी आर होपफुल उससे भी अच्छे बदलाव पंजाब में देखेंगे आपको। और पिछले
सालों में या पिछली सरकारों ने स्कूलों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बतौर शिक्षा मंत्री मेरी कोशिश होती है मैं रोज़ किसी ना किसी स्कूल में जाऊँ। आज भी रोपड़ के एक रिमोट गांव में मैं जाकर जो स्कूल का हालात देखे हैं, यानी वो स्कूल 70 साल पहले बना था, वो स्कूल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। उस स्कूल के बच्चों में सिर्फ बिल्डिंग बुरी नहीं है, बच्चों को अगर आप सिंपल उनसे पढ़ाने की उनको बोले कि सिंपल लाइन पढ़कर बता दो, वो नहीं पढ़ पा रहे और कहने के लिए ये नंबर 1 था। उनको सिंपल मैथ्स 25 + 13 कितने होते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो आप समझ रहे हैं कि ये बिल्डिंग भी बुरी है और एकेडमिक जो क्वालिटी है वो भी बुरी है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल हमारी नीयत साफ़ है। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये कहते हैं अगर आपकी नीयत साफ़ है और अगर आप अपना सब कुछ लगा दो कामयाब होंगे। पंजाब में हमारा डिपार्टमेंट बहुत शानदार, हमारे मुख्यमंत्री हर वीक उसको रिव्यू करते हैं, हर छोटी छोटी बात को खुद वो रिव्यू करते हैं। आने वाले साल 2 साल में पंजाब का जो शिक्षा क्रांति है वो अपने आप में एक रिफॉर्म जो होगा पंजाब में, वो अपने आप में एक केस स्टडी होगा पूरे देश के लिए, नहीं पूरी दुनिया के लिए। और ये बात सिर्फ मैं क्लेम करूं या कोई आंकड़े, ये नहीं, ये बात पंजाब का हर एक गांव क्लेम करेगा कि हमारे गांव का स्कूल, हमारे शहर का सरकारी स्कूल बेटर हुआ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, वहाँ बच्चे बड़े हैं, बच्चों का नंबर बढ़ा है, वहाँ की बच्चों की जो पढ़ रहे थे उनकी क्वालिटी बढ़ी है एजुकेशन की, वहाँ के टीचर्स की मोटिवेशन बढ़ी है। अच्छा सर, आज एक अच्छी तस्वीर ये देखने को मिली कि जब प्रिंसिपल जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट थी, जब वो एयरपोर्ट के लिए बस बोर्ड कर रहे थे तो उस दौरान खुद सीएम वहाँ मौजूद थे, उन्होंने 1-to-1 बातचीत की। तो हम ये माने कि सीएम साहब खुद इस तरह के प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उनका जो वादा है कि शिक्षा का जो स्तर है पंजाब में उसको बेहतर किया जाएगा, उसके लिए वो खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके साथ पूरी तरह से वो डिपार्टमेंट के कामकाज पर नज़र रखते हैं और खुद इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल हमारे सीएम साहब इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत सुबह 8 बजे से लेकर देर रात तक हर विभाग की अलग अलग मीटिंग्स, पंजाब के हर मुद्दे के ऊपर। पर 2 मुद्दे उनके दिल के बहुत करीब हैं, उनमें से एक शिक्षा और दूसरा सेहत। इसके ऊपर वो खुद मॉनिटर करते हैं। जब उनको मैंने बताया कि आज सुबह जा रहे हैं तो उन्होंने खुद कहा कि मैं खुद फ्लैग ऑफ करने आऊँगा इनसे। आप उनकी, हालांकि उनकी कोर्ट की हेयरिंग थी और उसके बाद जलंधर जाना था, तो ये उनकी कमिटमेंट शो करता है कि पंजाब की शिक्षा के प्रति वो कितने कमिटेड है। 1-to-1 भी बात की? बिल्कुल 1-to-1 बात की और उनमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कल शाम भी मैं उनके साथ मैंने एक इंटरेक्शन सेशन रखा था और जब वो आएंगे तब भी रखूँगा। तो मुझे वो बता रहे थे कि ये सब प्रिंसिपल बता रहे थे आज तक कभी भी वो ना तो शिक्षा मंत्री को मिले हैं ना मुख्यमंत्री को मिले हैं। तो पहली बार ही हुआ कि वो कल एक लंबा सेशन मैंने उनके साथ किया 1-to-1 कि उनकी क्या सोच है और क्या आइडियाज़ हैं और क्या सुधार होने चाहिए आज सुबह। और जब कल उनको पता लगा तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद मुख्यमंत्री उनको रवाना करने आएंगे। और सब लोग बहुत इमोशनल थे और साथ ही साथ बहुत मोटिवेटेड थे। वो समझते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी पंजाब की उनके कंधों पर है। अच्छा सर, एक और बड़ा इनिशिएटिव है पंजाब सरकार का, स्कूल ऑफ एमिनेंस, उस पर क्या काम किया जा रहा है और वो कब तक हम माने कि पंजाब में और भी स्कूल ऑफ एमिनेंस आप खोलने जा रहे हैं? 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस जो पूरे पंजाब की जियोग्राफिकल पूरे पंजाब को कवर करेंगे, वो लॉन्च हो गए। उनके ऊपर काम बहुत तेज़ी चल रहा है। एडमिशन इसी साल शुरू हो जाएगी। उस पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होनी है उनको डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल उसके कैसे हालात हैं, किसी स्कूल में वो 6 महीने में पूरी कर लेंगे, किसी स्कूल में 2 साल भी लग सकते हैं, पर एडमिशन इसी साल से शुरू हो जाएगी। वहाँ उनको बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग, शानदार टीचर्स, शानदार प्रिंसिपल्स देना हमारी जिम्मेदारी है। इन स्कूल्स का मेन मकसद ये है कि जो बच्चे बहुत शानदार हैं पर वो उनके माता पिता प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको उसी लेवल की बल्कि प्राइवेट से भी अच्छी एजुकेशन देना ताकि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, एनडीए अलग अलग जगह जाकर अपने कामयाब हो सकें और पंजाब और देश का नाम रोशन कर सकें। अच्छा सर, एक पंजाब की जब बात आती है तो पंजाबी पूरे विश्व में फैले हैं, तो अगर आपका ये भी प्रयास है कि कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके मुकाबले में सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा भी उतना ही फ्लुएंट हो, अंग्रेजी बोल सके, हर तरह से सक्षम हो, अगर वो कल को विदेश जाना भी चाह रहा है तो उसको ये ना हो कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, वो बच्चा भी उसी काबिल बने, ये भी एक सोच है? बिल्कुल जी, ये भी एक सोच है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जो चीज़ मुझे दिल्ली के शिक्षा क्रांति में सबसे अच्छी लगती है, जो मुझे लगता है कि हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की वहाँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वो ये है कि दिल्ली देश का इकलौता ऐसे राज्य है जहाँ माता पिता अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूल नहीं, बाय चॉइस, बाय शौक, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से भेजता है, खुशी से भेजता है। देश के बाकी हिस्सों में वो मजबूरी में भेजता है।
वो फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं होते, इसलिए वो अपने बच्चों को मजबूरी में और अगर वो उनके पास रिसोर्स हो वो प्राइवेट में भेजें। तो ये बात, और दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा स्कूल सबसे शानदार है, उनमें हीन भावना नहीं है। जबकि देश के बाकी हिस्सों में उनको पता है कि हमारे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं कि वो प्राइवेट में भेज दें, इसलिए हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो हम भी प्राइवेट में पढ़ते। ये चीज़ हमें पंजाब में बदल दी। हमें ऐसे स्कूल बनाने हैं जहाँ पंजाब के माता पिता अपने बच्चों को गर्व से, खुशी से भेजें, और वहाँ पढ़ते हुए बच्चे को कभी भी ये महसूस ना हो कि मेरा स्कूल किसी भी रूप में प्राइवेट से कम है। क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहली बार किसी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है किस तरह से प्रिंसिपल्स को विदेश में भेजा जा रहा है, वो भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट सिंगापुर का जो अपने आप में वर्ल्ड फेमस है प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, वहाँ उसको चुना गया है। तो ऐसा पहली बार हुआ है किसी सरकार के कार्यकाल में? बिल्कुल जी, बिल्कुल। से इससे पहले सिर्फ दिल्ली है जहाँ ऐसा हुआ है, और पंजाब ये दूसरा प्रदेश बना है। और आज ये 36 सिर्फ बिगनिंग नहीं है, मैं इट्स जस्ट अ बिगनिंग, ये ख़त्म नहीं है। और ऐसे बैच हर महीने और उसके बाद हर फोर्टनाइटली जाते रहेंगे। तो आप ये भी मॉनिटर करेंगे कि जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं प्रिंसिपल टीचर्स, वो किस तरह के चेंजेस ला रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? बिल्कुल, किस तरीके के बदलाव वो अपने स्कूलों में करते हैं, अपने स्टाफ में किस तरीके के बदलाव करते हैं, उस स्कूल के रिजल्ट्स में, एकेडमिक रिजल्ट्स के किस तरह के इम्प्रूवमेंट, ये सब मॉनिटर करें। TV9 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब के दावा कर रहे हैं कि ये पहला बैच नहीं है, अभी और भी बैच हैं टीचर्स के, प्रिंसिपल्स के, जिनको विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। और कोशिश पूरी की जाएगी कि पंजाब के स्कूलों को भी इतना बेहतर कर दिया जाए कि वहाँ पर लोग मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी इच्छा के साथ और पढ़ाई के उद्देश्य से, आगे बढ़ने के उद्देश्य से आएँ, एडमिशन लें, और वहाँ से जो बच्चा निकले वो वर्ल्ड लेवल पर पंजाब को पेश कर सके। यही प्रयास किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पंजाब का जो शिक्षा का स्तर है उसको आने वाले कुछ महीनों में, सालों में और भी बेहतर किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।